4K में ऑन करो, 60 fps में ऑन करो, तभी वाइट एंगल अल्ट्रा वाइड सेटिंग खुल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, स्वागतम दादा लोग, बंधु लोग, आप सब कैसे हो? मैं हूँ आपका देसी मिनी ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, जाते जाते सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। दोस्तों, आज थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज किस टॉपिक से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मेरी वीडियो को बिना स्किप करते हुए आप लोग देखना और समझना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। अगर बीच में अगर आप लोग स्किप कर देते हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। कुछ सेटिंग्स मैंने DJ Action 2 कैमरे के कुछ सेटिंग्स मैंने आप लोगों को बतलाया है, तो आप लोग उसको बिना स्किप करते हुए देख लेना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी DJ Action कैमरा 2 की कुछ सेटिंग बताने वाला हूं। 2-3 सेटिंग बताऊंगा। अगर आप YouTube में अगर सर्च करते हैं तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगा। YouTube में सर्च करते हैं तो DJ Action 2 कैमरा की, ठीक है। कोई यूट्यूबर बोला था कि 4K 30 fps 4K 60 fps में अगर ऑन करते हैं तो आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं अभी 1080p 30 fps में रखा हूँ, ठीक है। 1080p 30 fps में रखा हूँ रॉक स्टेडी पे, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे RS लिखा हुआ है। RS का मतलब है रॉक स्टेडी, ठीक है। ये देखो, और ये है स्टेडी। एक बार से समझ जाना, ठीक है। स्टेडी और रॉक स्टेडी। ये है हॉरिजॉन बैलेंसिंग, ये है हॉरिजॉन स्टेडी। अगर ये हॉरिजॉन स्टेडी, पहले से बता रहा हूँ, हॉरिजॉन स्टेडिंग में अगर आप सेटअप करते हैं तो यहाँ पे वाइट एंगल नहीं मिलने वाला। अगर हॉरिजॉन बैलेंसिंग में भी अगर आप सेटअप करते हैं उसमें भी वाइट एंगल अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। अभी मैं हॉरिजॉन बैलेंसिंग में रखा हूँ, सेटअप कर लिया। इसमें भी अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग नहीं मिलेगा, आप लोगों को इसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा? आपको सही तरीका सेटिंग करना है। बस एक ही सेटिंग होता है, वो सही करना है आप लोगों को, ठीक है। वहीं पे मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दबाया अभी, ठीक है, ये दबा दिया। यहाँ पे हॉरिजॉन बैलेंसिंग है अभी सेटिंग सेटअप, ठीक है। तो उसको आप रॉक स्टेडी पे रखा है, रॉक स्टेडी पे सेटअप कर लिया, स्वाइप कर लिया ऐसे नीचे, ठीक है। सेटअप हो गया तो आपको मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड, ठीक है। अल्ट्रा वाइड एंगल स्टैंडर्ड यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये तीनों सेटिंग आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। यहाँ पे छेड़ सकते हो। आप वाइड एंगल करना चाहते हो तो वाइड एंगल कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड करना चाहते हो तो अल्ट्रा वाइड कर सकते हो। मोटो ब्लॉगर के लिए अल्ट्रा वाइड सही है, वो तो आप लोगों को बताने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड चाहिए, यहीं पे मिलेगा। कितना है इसमें? 4K 1080p 30 fps, ठीक है। 1080p 30 fps जितना भी यहाँ पे fps दे रखा है ना, तो अगर यहाँ पे आप करते हैं तो 240 यहाँ पे अगर रॉक स्टेडी पे भी अगर सेटअप करते हैं, यहाँ पे आपको वाइड एंगल ही मिलेगा, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा। आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे वाइड एंगल ही मिलेगा, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप अगर 200 में जाते हैं, 200 में जाते हैं, ये सेम ही होता है, ठीक है। जैसे कि मैं 4K में भी बताऊंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। 4K में भी बताऊंगा। ये 200 1080p 200 fps, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को वाइड एंगल ही मिलेगा, ठीक है। ये समझ लेना। इसका सेटिंग कोई भी नहीं बताया, और उन लोगों को समझ ही नहीं आया तो बताएगा कैसे, ठीक है। कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा वो लोग उल्टा पुल्टा बोल देता है, ठीक है। 4K में ऑन करो, 60 fps में ऑन करो, तभी वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड सेटिंग खुल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, वो लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, ठीक है। अभी मैंने 1080p 120 fps में किया, ठीक है। इसमें अगर करते हैं तो इसमें भी आप लोगों को वही मिलेगा, अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, वाइड एंगल ही मिलेगा, ठीक है।
अगर हम अभी 60 APS में करते हैं, 60 APS में आप लोगों को अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 है, अभी मैं रखा हूँ 1080p 100 APS में, ठीक है। रॉक स्टेडी पे ये RS लिखा है, रॉक स्टेडी, ठीक है। तो इसको हम अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी वाइड एंगल ही मिलेगा, मैंने बताया ना 60 APS में ही मिलेगा आप लोगों को अल्ट्रा वाइड। अभी आ जाएगा अल्ट्रा वाइड, ठीक है। अभी आप लोगों को मिल जाएगा अल्ट्रा वाइड। ये देखो 1080p 60 APS में, 1080p 60 APS में अल्ट्रा वाइड सेटिंग यहीं पे मिलेगा। 100 में भी नहीं मिलेगा, 200 में भी नहीं मिलेगा, 240 में भी नहीं मिलेगा, 240 APS में भी नहीं मिलेगा, 200 में भी, 200 APS में भी नहीं मिलेगा, 100 APS में भी नहीं मिलेगा। वही सेम है 4K में भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। 4K में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जितने भी 60 से जितनी भी डाउन है ना, जितनी भी 50-40 जितने भी यहाँ पे दी हुई है, इसमें सब में भी अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट में मैं बता रहा हूँ 1080p 24 APS में मिल जाएगा आप लोगों को रॉक स्टेडी पे रॉक स्टेडी पे मिल जाएगा आप लोगों को अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग, ठीक है। दबाया वाइड एंगल अल्ट्रा वाइड में सेटअप कर लिया, ठीक है। जैसे कि अभी मैं 4K में कर रहा हूँ, ठीक है। सीधा जाऊँगा 4K में, सीधा जाऊँगा 4K में। अब मैं आऊँगा 120 APS, ठीक है। 4K 120 APS अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, रॉक स्टेडी में भी नहीं मिलेगा, स्टेडी पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें तो स्टेडी नहीं आता है, रॉक स्टेडी ही आता है। 4K में तो 120 APS में स्टेडी ही मिलता है, रॉक स्टेडी बाकी कुछ नहीं मिलता। ऑफ और स्टेडी, रॉक स्टेडी, ठीक है। ऑफ और रॉक स्टेडी इतना ही आता है, ठीक है। इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं आएगा, वाइड एंगल बस उतना ही है, ठीक है। समझ गया ना। जितने भी यूट्यूबर से आप लोग देखा होगा तो ये सब आप लोगों को बतलाया नहीं है, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं चेंज कर रहा हूँ 100 में, ठीक है। 100 APS में कर रहा हूँ। 4K 100 APS रॉक स्टेडी, बस यही है सेटिंग। अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा आप लोगों को। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं 60 APS में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। रॉक स्टेडी है ना। हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग इसमें तो मिलेगा ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग में तो मिलेगा नहीं है आप लोगों को। यह तो कैमरा नहीं हिलने का सेटिंग है। ये जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है तो इसमें आप लोगों को वीडियो नहीं हिलेगा अगर यहाँ पे सेटअप करते हैं तो, ठीक है। दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल सेटिंग ऑफ है, ठीक है। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। अभी हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग हटा के रॉक स्टेडी पे रखता हूँ, ठीक है। स्टेडी पे भी मिल जाएगा, ठीक है। स्टेडी पे भी मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड एंगल मिल जाएगा, ठीक है। और रॉक स्टेडी पे भी मिल जाएगा आप लोगों को। रॉक स्टेडी अभी दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया रॉक स्टेडी, ठीक है। रॉक स्टेडी में भी आ गया अल्ट्रा वाइड एंगल। लेकिन हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का तो मैंने बता दिया, जब रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वीडियो नहीं हिलता है, ठीक है। अभी जब स्टेडी पे करते हैं थोड़ा बहुत हिलता है, ठीक है। मतलब हिलता है बहुत है, ठीक है। और रॉक स्टेडी में करते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो जाता है जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना। मैं तो रॉक स्टेडी पे ज़्यादातर रिकॉर्ड करता हूँ, उतना तो हिलता नहीं है। बाकी से वो यूट्यूबर लोग बकलोल है, वो लोग को समझ में नहीं आता, आप लोगों को वैसे ही बता देता है, ठीक है। और यहाँ पे 60 से नीचे तक जितना भी APS मिलेगा उसमें सब मिल जाएगा, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ऐसे एक एक नहीं बताऊँगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। एक एक नहीं बताऊँगा। एक बार से सीधे से 60 से नीचे तक लेके आ गया। वो मैंने फास्ट में भी बताया। 1080p 24 APS में भी आप लोग अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा। लेकिन एक सेटिंग सही करना है, रॉक स्टेडी करना है, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल स्टेडी नहीं करना है।
बाकी सब तो आप इसका वाइट एंगल का सेटिंग मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और आते हैं सेटिंग्स। ये सेटिंग्स में एक ही छेड़ना है, बाकी जितने भी सेटिंग हैं नहीं छेड़ना है। आप लोगों को ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड टेम इसको करना है। यहाँ पे आप लोगों को मिलना है स्टैंडर्ड हाई। ये दोनों ही सेटिंग, ये दो ही सेटिंग मिलेगा, इसको ही छेड़ना है। अगर आप स्टैंडर्ड में रखते हो तो ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा हीटिंग हो जाएगा। इसका तो आप लोग हज़ारों मिल जाएगा यूट्यूब्स में, ठीक है। यूट्यूब में मिल जाएगा इसका सेटिंग, ठीक है। इसका सेटिंग यूट्यूब में मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? आप लोग जाना है सेटिंग, दोबारा बता रहा हूँ सेटिंग, ठीक है। ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड टेम, ठीक है। ऑटो स्टॉप रिकॉर्ड टेम दबा दो। स्टैंडर्ड हाई पे रखना है आप लोगों को, ठीक है। बस इतना ही है। और तीसरी सेटिंग है, तीसरी सेटिंग का मैं बताऊंगा। ये प्रो है ना, जब ये दोनों ऐसे आता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब कैमरा ऑन करते हैं ना आप लोग, ऐसा होता है, ठीक है। प्रो को ऑन कर लेना है, वॉइस को ऑन कर लेना है। वॉइस का मतलब अभी जब आप लोग अपनी वॉइस से बोलेगा स्टार्ट रिकॉर्ड, ठीक है। मैंने अपनी वॉइस से बोला, अभी बोलूँगा स्टॉप रिकॉर्ड, बंद हो गया। इसका फ़ायदा यही है। बाकी सब सेटिंग तो मैंने बता दिया। और तो अभी आप लोगों को इतना मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए सेटिंग बता दिया, तो आप लोग सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक करना तो बनता है ना। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना देसी मिनी ब्लॉग को, ठीक है। अभी जो आप लोग वीडियो देखा था DJI Action 2 कैमरा की सेटिंग्स, ठीक है। जो यूट्यूब पर लोग बताया था उसको मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। वीडियो कोई भी कैमरा की मैं रिव्यू नहीं लाता हूँ वीडियो, ठीक है। कोई भी कैमरा हो, चाहे मोबाइल की हो, चाहे कैमरा की हो, मैं कभी रिव्यू नहीं देता। मैं तो मोटो ब्लॉगर्स हूँ। फिर भी मैं सोचा कि DJI Action कैमरा 2 मैंने अमेज़न से बाय किया, तो मैं भी कुछ इसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे कि मैंने इसको DJI Action कैमरा 2 को सीखने के लिए मैं यूट्यूब से बहुत सर्च किया, तो कुछ सेटिंग्स जो है मेरे को मिला नहीं है। अपने हिसाब से मैंने इसको ट्राई किया, अपने हिसाब से ट्राई किया, अपने हिसाब से सेटिंग्स बनाया, अपने हिसाब से सेटिंग्स सीखी है। तो इसलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो आप लोगों को कैसा लगा सेटिंग्स के बारे में कमेंट में जाके ज़रूर बताना। और जैसे कि हीटिंग्स इशू है ना, हीटिंग इशू के लिए मैं कुछ बताऊंगा। हीटिंग्स इशू ऐसा है कि मैं तो आसाम से हूँ, ठीक है। मैं आसाम से हूँ। अच्छा खासा रिकॉर्ड मिल जाते हैं, चाहे 4K 60 fps में हो, 4K 30 fps में हो, 1080p 60 fps में हो, 1080p 30 fps में हो, तो अच्छा खासा रिकॉर्ड मिल जाता है। अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकता है यहाँ पे, अच्छा खासा रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ना ऐसे कि यहाँ पे इतना गर्मी की इशू नहीं होता है। और हमारे असम को तो पता ही है, इतना पेड़ पौधा ऐसे हरियाली ही हरियाली है हमारे असम में। तो इसकी वजह से हम लोगों को इसकी वजह से मेरे को अभी तक हीटिंग की इशू कैमरा में उतना नहीं आया। जैसे कि जितने भी यूट्यूबर्स लोग हैं बताया था, हीटिंग्स इशू के बारे में इतना ही रिकॉर्ड कर सकता है, इतना ही रिकॉर्ड कर सकता है। देखो भाई लोग, जैसे कि अभी वहाँ पे दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, वहाँ गर्मी की इशू बहुत है, गर्मी की इशू बहुत है। और ऐसे गर्मी सीजन में तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही होता है वहाँ पे, है ना। तो दिल्ली में तो और बहुत ज़्यादा ही है। हमारे यहाँ पे अगर दिल्ली मुंबई में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर चलते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे 38 37 उतना ही चलता है। इसलिए हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड भी अच्छा खासा कर सकता है। इसलिए आप लोग जितने भी आसाम से मेरे को देख रहे हो, मेरे वीडियो अगर आप लोगों को देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हमारी आसाम की साइड लोगों को बाई करना चाहिए। हीटिंग इशू है बट कम है यहाँ पे। हीटिंग इशू अच्छा खासा कर सकता है। हम लोगों को दो तीन घंटा तो रिकॉर्ड नहीं करना है, आधा घंटा, 25 मिनट, 1 घंटा, बस उतना ही करना है। उतना तो आप लोगों को रिकॉर्ड मिल जाएगा। इतना तो रिकॉर्ड आप लोगों को इतना तो रिकॉर्ड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं भी मोटो ब्लॉगर हूँ,
मैं भी कर रहा हूँ, अच्छा खासा रिकॉर्ड मिल जाता है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, जितने भी हीटिंग इशू बताया था कि 15 मिनट 10 मिनट 7 मिनट, भाई उतना तो हम लोग यहाँ पे उससे ज़्यादा कर सकते हैं हम लोग। 4K 60 fps में कम से कम 20-25 मिनट मिल जाता है, तो आप लोगों को और क्या ही चाहिए। बैटरी बैकअप के लिए इतना छोटा सा कैमरा के लिए बैटरी का बैकअप उतना मिल रहा है तो बहुत है। 16,000 के पैकेट्स मिल रहे हैं हम लोगों को, ठीक है, उतना बहुत है। अगर सेटअप फुल करना चाहते हैं तो कम से कम आप लोगों को 25,000 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। कैमरा आएगा 16,000, उसके बाद आप लोगों को माइक चाहिए, वो चाहिए, सेटअप करने के लिए कम से कम 25,000 तक जाना पड़ेगा, 25 या 26,000 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उतना ही है। आज का वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। दोबारा बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। देसी मिनी ब्लॉग को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप लोग सुरक्षित रहे, सतर्क रहे, खुश रहे, मस्त रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।